सीबीएसई बोर्ड्स के प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 11th। अब आप देख सकते हैं मीरा के पद की व्याख्या। हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं मीरा के पद की व्याख्या। मीरा क्या कहती हैं, सुनिए। मीरा कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। वे सीधा कहती हैं, चिल्ला चिल्ला करके कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कहने का मतलब है कि मीरा कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, अर्थात मेरे सिर्फ और सिर्फ हैं तो एक ही हैं, वो हैं गिरधर गोपाल, अर्थात पर्वत को धारण करने वाले, गौ को पालने वाले, वही श्री कृष्ण। दूसरों ना कोई दूसरा नहीं है। कौन है वे? मेरे पति हैं। कहते हैं, जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मयूर का मुकुट है, मयूर के पंख से निर्मित मुकुट है, मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं। दूसरों ना कोई, और कोई दूसरा हो भी नहीं सकता। आगे कहते हैं कि छाण दई कुल की कान कहा करी हैं कोई। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज सब खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मीराबाई कहती हैं कि छाण दई कुल की कान कहा करी हैं कोई। कहने का मतलब है कि कहा करी हैं कोई। कहा करी हैं कोई का मतलब कि लोग कहा करेंगे। क्या कहा करेंगे? कि छाण दई, या तो कहती हैं कि कहा करी हैं कोई, लोग कहने लगे हैं। क्या कहने लगे हैं? कि छाण दई कुल की कहानी, अर्थात अपने कुल की कहानी, अर्थात मर्यादा को, कुल की मर्यादा को उसने क्या किया? छोड़ दिया, त्याग दिया। फिर कहती हैं कि संतन ढिग बैठी बैठी। आगे क्या कहते हैं? कि संतों के बीच में, संतों के ढिग माने पास, संतन ढिग बैठी बैठी, अर्थात संतों के पास में बैठ करके लोक लाज सब खोई, अर्थात लोक और लाज मीरा ने खो दिया। इस प्रकार से लोग कहने लगे हैं या कहते हैं। फिर मीरा कहती हैं, आगे क्या कहती हैं देखिए आप। मीरा कहती हैं कि अश्वन जल सींची सींची प्रेम में बोयल बोई। अब तबेली फैल गई आनंद फल हुई। मीरा कहती हैं कि मैंने आंसुओं के जल से सींच करके प्रेम रूपी बेली को बो दिया है। जिस प्रकार से बेल जब फैल जाती हैं तो फल देती हैं, उसी प्रकार से मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया है, और जब वह फैल गई है, वो भी मैंने उसको सींचा है अपने आंसुओं से। जब कोई किसी के प्रेम में पागल हो जाता है तो उसके अश्रु की धारा नहीं रुकती है, अर्थात उसके अश्रु बया कर देते हैं कि यह उसके प्रेम में पागल है। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पागल थी मीरा। इन्होंने लिखा है कि यशुवन जल सींच सींच की, मैंने आंसुओं के जल से सींच करके प्रेम बेल बोई, प्रेम रूपी बेल को बो दिया है। अब ता बेल फैल गई, अर्थात अब क्या हुआ? जो बेल है वह फैल गई। आनंद फल हुई, अब क्या होगा? आनंद रूपी फल होगा, अब मुझको आनंद मिलेगा। आगे क्या है? कहती हैं, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। दधि मथि घृति काढ़ लियो डारी दई छोई। फिर आगे कहती हैं कि मैंने क्या किया? मैंने दूध की मथनिया, आप लोग जानते हैं घर में जब मम्मी दूध की मथनिया को जब दही बनाती हैं, माठा मतलब दही से जब मट्ठा बनाते हैं, तब एक मथनी का प्रयोग करती हैं, तो उसी को मथनी कहा जाता है। कहती है, मैंने उसको बड़े प्रेम से डुलोई, मैंने उसको बहुत ही प्रेम से डुबोया। कैसे डुबोया? दधि मथि, फिर उसको डुबोया, अर्थात हाथ से उसको मतलब कि बार बार नचाना। फिर उसको कहते हैं कि दधि मथि, मैंने दधि को अर्थात दही को, मथि माने मथ करके उसमें से घृत काढ़ लियो, जो मक्खन होता है उसको निकाल लेना, अर्थात घृत अर्थात घी को काढ़ लेना, अर्थात निकाल लेना। डार दई छुई, कहती हैं
कि मैंने दार दई छुई, अर्थात मैंने मट्ठा छुई का मतलब छाछ, मैंने मट्ठा को अलग कर दिया। कहने का मतलब है कि मीरा कहती हैं कि मैंने प्रेम रस की वास्तविकता को प्राप्त कर लिया है। मैंने प्रेम की जो वास्तविकता है, यथार्थ प्रेम है, अर्थात मैं अपने श्री कृष्ण को पा गई हूँ। कहते हैं कि जिस प्रकार से घी निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार से मैं भी अब प्रेम में डूब गई हूँ। अब उसमें से मैं उसका आनंद लूँगी। फिर कहती हैं भगत देखी राजी हुई, भगत देखी राजी हुई, जगत देख रोई। मीरा कहती हैं कि मैंने भगत देखी, अर्थात भगत का मतलब भक्ति, देख मैंने देख देख करके, राजी हुई अर्थात आनंदित हुई या प्रसन्न हुई। मैं भक्ति देख करके, लोगों की भक्ति देख करके क्या होती हूँ, आनंदित होती हूँ, या भक्ति मार्ग में जा करके मैं बहुत आनंदित होती हूँ। जगत देख रोई, यहाँ पर जगत का मतलब है माया मोह लोभ। तो कहती हैं कि मैं जगत को देख करके रो दी हूँ, अर्थात माया मोह से मुझे बहुत नफरत होने लगा। मैं माया मोह की दुनिया से निकलना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। फिर क्या कहती हैं, मीरा कहती हैं दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा दासिन कहती हैं कि हे गिरधारी लाल, हे भगवान श्री कृष्ण, तारो अब मोही, अब आप मुझे तार दीजिए, अब मेरा उद्धार कीजिए, अब मेरा आप उद्धार कीजिए। तो आप क्लास 11th के प्रिय विद्यार्थियों, आपने आज चैप्टर 2 मीरा के पद की व्याख्या पढ़ चुके हैं। बहुत आसानी तरीके से हमने मतलब कि व्याख्या करने की कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए और आप लिख भी सकें आप अच्छे से। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर तो करना ही चाहिए गुरु दक्षिणा के रूप में, ठीक है बेटा। और अवनीश सर का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।